मथुरा और कंस की कथा। क्या हुआ उसके बाद? वे शाम को मथुरा पहुँचे। अक्रूर रथ में आगे महल की ओर चले गए, जबकि बलराम और कृष्ण पैदल ही शहर में प्रवेश कर गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक धोबी से हुई। उन्होंने धोबी से कुछ अच्छे कपड़े मांगे, लेकिन धोबी कंस का नौकर था। उसने न केवल उन्हें कपड़े देने से इनकार कर दिया, बल्कि उन दोनों भाइयों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। अतः कृष्ण ने उस दुष्ट धोबी पर अपनी हथेली से प्रहार किया और उसके सिर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर बलराम और कृष्ण ने जो भी वस्त्र चाहा ले लिया। बलराम ने नीले रंग के कपड़े पहने हैं और कृष्ण ने पीले रंग के कपड़े पहने हैं। फिर वे एक माला विक्रेता के घर गए। माला बेचने वाले ने सोचा कि ये दोनों देवता हैं, और जब बलराम और कृष्ण ने फूल मांगे तो उन्होंने न केवल उन्हें बहुत सारे फूल दिए, बल्कि उनकी पूजा भी की। कृष्ण ने माला बेचने वाले को आशीर्वाद दिया। सड़कों पर उनकी मुलाकात एक युवती से भी हुई। महिला सुंदर थी, लेकिन उसकी पीठ पर कुबड़ था। उसका नाम कुब्जा था। उन्होंने हाथों में चंदन का पात्र ले रखा था। चंदन किसके लिए है? कृष्ण ने पूछा। उत्तर था, ये कंस के लिए है। उसने मुझे उसके लिए सुगंधित चंदन बनाने के लिए नियुक्त किया है। कृपया हमें चंदन दे दीजिए, कृष्ण ने कहा। ये हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है। कुब्जा ने अनुपालन किया और बलराम और कृष्ण ने अपने शरीर पर लेप लगाया। तब कृष्ण ने अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुलियों से कुब्जा की ठुड्डी पकड़ ली। उसने उसके पैरों को अपने पैरों से दबा दिया ताकि वे हिले नहीं। जैसे ही उसने ऊपर की ओर दबाव डाला, कुब्जा का शरीर सीधा हो गया और कुबड़ गायब हो गया। कुब्जा एक सुंदर स्त्री बन गई। कंस ने जो यज्ञ रचाया था उसमें धनुष की पूजा होनी थी। कृष्ण और बलराम ने विभिन्न रक्षकों से पूछा कि यह धनुष कहाँ रखा जा रहा है। वे उस कमरे में पहुंचे और कृष्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन धनुष टूट गया और धनुष टूटने की आवाज पूरे महल में सुनाई दी। रक्षकों ने आकर कृष्ण और बलराम पर हमला कर दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने सभी रक्षकों को मार डाला। तब तक कंस को पता चल गया था कि कृष्ण और बलराम मथुरा आए हैं। इसलिए उन्होंने चाणूर और मुष्टिक को बुलाया और उनसे कहा कि वे जाकर दोनों भाइयों से कुश्ती लड़ें और उन्हें मार डालें। उन्होंने महल के मुख्य द्वार पर उस नौकर को भी बुलाया जो उनके हाथी का प्रभारी था, जिसे कुबलायपी के नाम से जाना जाता था। ये रात थी। ये निर्देश जारी करने के बाद कंस सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह कुश्ती दंगल की व्यवस्था की गई। जिस मैदान में द्वंद्व होना था उसके चारों ओर आम नागरिकों के लिए साधारण सीटें थी। राजाओं और विशिष्ट अतिथियों के लिए विशेष सीटें आरक्षित होती थी। कंस सबसे ऊंचे आसन पर बैठा। औरतें एक विभाजन के पीछे बैठ गईं। दर्शकों में नंद और ग्वाले, वासुदेव, अक्रूर और देवकी भी थे। आनंदित संगीत बजने लगा। चाणूर और मुष्टिक मैदान के मध्य में खड़े होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। कृष्ण और बलराम मैदान में उतरे। मुख्य द्वार पर उन्होंने हाथी कुबलायुपिड़ा को मार डाला था और वे खूनी दांत अपने हाथों में लिए हुए थे। योजना ये थी कि कृष्ण चाणूर से और बलराम मुष्टिक से युद्ध करेंगे। कृष्ण और चाणूर के बीच पहली कुश्ती शुरू हुई। ये देखने में बहुत भयानक दृश्य था। दोनों ही सशक्त योद्धा थे, लेकिन अंततः कृष्ण ने चाणूर के शरीर को ऊपर उठाया और चाणूर को जमीन पर फेंकने से पहले उसे 100 बार घुमाया। चाणूर की मृत्यु हो गई। इस बीच बलराम ने मुष्टिक से युद्ध करना शुरू कर दिया था। उसने मुष्टिक के सिर और छाती पर अपनी मुट्ठियों और जांघों से प्रहार किया और उसने मुष्टिक को इतनी जोर से पकड़ लिया कि मुष्टिक के शरीर से प्राणों की सांस निकल गई।
कृष्ण ने एक अन्य पहलवान को भी मार डाला जिसका नाम तोशलक था। कंस बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने रक्षकों को कृष्ण और बलराम को पकड़ने और उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधने का निर्देश दिया। रक्षकों को वासुदेव और ग्वालों को जंजीरों से बांधना भी था, लेकिन कृष्ण केवल हंसे। वह मंच पर कूद गया जहां कंस बैठा था और उसने कंस के बाल पकड़ लिए। उन्होंने कंस को जमीन पर पटक दिया और उग्रसेन का पुत्र कंस मर गया। कृष्ण ने शव को खींचकर अखाड़े में उतार दिया। कंस का शरीर इतना भारी था कि जहां उसका शव रखा गया था वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया। कंस का एक भाई था जिसका नाम सुमाली था और सुमाली ने कृष्ण और बलराम पर हमला किया था, लेकिन बलराम ने बड़ी आसानी से सुमाली को मार डाला। फिर कृष्ण और बलराम अंदर गए और वासुदेव और देवकी से मिले। कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में डाल दिया था। कृष्ण ने उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया और उन्हें राजा बनाया। कृष्ण ने इंद्र से सुधर्मा नामक एक सुंदर सभा भवन भी प्राप्त किया। इस पर उसने राजा उग्रसेन से पश्चाताप किया। चूंकि कंस अब मर चुका था, इसलिए कृष्ण और बलराम के लिए अपने गुरु के घर जाकर अध्ययन करने का समय आ गया था। उनके गुरु सांदीपनि नामक ऋषि थे जो काशी में रहते थे। वहाँ कृष्ण और बलराम अन्य चीजों के अलावा युद्ध की कला सीखने गए। ये सब सीखने में उन्हें केवल 64 दिन लगे। शिष्य की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे अपने गुरु को दक्षिणा देनी होती है। सांदीपनि के पुत्र की मृत्यु हो गई थी और गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनि ने इच्छा की कि उनके मृत पुत्र को फिर से जीवित कर दिया जाए। मृत्यु के बाद ऋषि सांदीपनि का पुत्र महासमुद्र में चला गया था। कृष्ण और बलराम अपने हथियार उठाकर पुत्र को वापस लेने के लिए समुद्र में चले गए। समुद्र ने उन्हें बताया कि यह पुत्र वास्तव में पंचजन नामक दैत्य के पास है, जिसका आकार शंख जैसा है। कृष्ण ने समुद्र में प्रवेश किया और उसे मार डाला। दैत्य के कंकाल से शंख पांचजन्य बनाया गया जिसे कृष्ण बजाते थे। मृत पुत्र को वापस पाने के लिए कृष्ण और बलराम को भी यमलोक जाना पड़ा और यम को हराना पड़ा। उन्होंने वैसा ही किया और पुत्र को ऋषि सांदीपनि को लौटा दिया। फिर वे मथुरा लौट आए। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।